ॐ खं रं ओम पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1। आज मंत्र संख्या 8। ओम जारणवे अधि सलिलम अग्रे आसीत् यां मायाभि अनु अचरन् मनीषिणा यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येन आवृतम अमृतम पृथिव्या। ये भूमि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। इसमें भूमि के विषय में, पृथ्वी के विषय में बताया जा रहा है। इस मंत्र में कह रहे हैं या अर्णवे, जो अर्णव में, या सर्वनाम है प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक एक वचन, या का अर्थ जो। अर्णवे सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो इसका अर्थ हुआ अर्णव में। अब अर्णव शब्द का क्या अर्थ है ये हमको जानना है। तो अर्णव शब्द का अर्थ इसमें दिया गया है प्रगतिशील शब्द कर्ता में। अर्णव अरे गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है, गति करना, शब्द करना, व्याप्त होना, इसके अर्थ हैं। तो अर्णों का अर्थ हम गतिशील, प्रगतिशील कर सकते हैं, शब्दशील कर सकते हैं, व्यापक कर सकते हैं। ये सभी अर्थ या ये सभी गुण अर्णव में हैं। अर्णव हम उसे कहें जिसमें ये गुण हों, ये लक्षण हों, गति, शब्द और व्याप्त होना। वो गतिशील, प्रगतिशील भी है, शब्दकर्ता भी है और व्यापक भी है। अब कह सकते हैं ये समस्त गुण परमेश्वर में तो होते ही हैं। वेद के आध्यात्मिक अर्थ में तो भावार्थ परमेश्वर परक करते हैं, तो मूल आध्यात्मिक अर्थ में तो अणवे का अर्थ भी आप परमेश्वर में कर सकते हैं। भावार्थ, शाब्दिक अर्थ तो बताया कि गति, शब्द, व्यापकता में, या गतिशील, प्रगतिशील, शब्दशील, व्यापक में ये शाब्दिक अर्थ हुआ। तो यह अर्णवे, जो अर्णव में आदि सलिलम, सलिल पर, सलिल को अधिकृत कर, आदि सलिलम, आदि भी उपसर्ग है या बे है, जैसा भी मान ले, उपसर्ग के रूप में मानते हैं। आदि सलिलम, सलिल को अधिकृत कर। अब ये सलिल क्या है? सल धातु का अर्थ भी जाना, चलना है, कांपना, थरथराना का अर्थ भी है, कंपन करना। सलिल का भावार्थ लौकिक भाषा में सामान्यतः जल कर दिया जाता है। लौकिक भाषा जब हम कहते हैं तो समझना चाहिए वैदिक भाषा अलग है। प्राचीनतम स्वरूप तो वैदिक भाषा ही है। हमारा जो प्राचीनतम भाषा, प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है वो वेद है, वैदिक भाषा है। और वेद का अर्थ करते समय सभी शब्दों का हम धातुज अर्थ ही ग्रहण करते हैं और उस धातुज अर्थ के अनुकूल ही आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि अनेक अर्थ कर सकते हैं, भावार्थ अनेक कर सकते हैं, परंतु शब्दार्थ तो वही होगा जो धातु के अनुकूल होगा। परंतु लौकिक भाषा में कहें, लोक व्यवहार में कहें, जो वेद के अतिरिक्त अन्य लौकिक साहित्य है, बोलचाल में जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें शब्दों के रूढ़ अर्थ हो जाते हैं। धातुज अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही हमने किसी वस्तु का कोई नाम रख दिया तो उस शब्द से वो वस्तु तुरंत ध्यान में आ जाती है। लोक व्यवहार में ये नामकरण करना अनिवार्य होता है, अन्यथा लोक व्यवहार में तो हमारा संवाद संभव ही नहीं होगा। परंतु वेद सर्वकालिक सत्य है, वहां शाब्दिक अर्थ, धातुज अर्थ लेकर ही हम उस परम सत्य को जान सकते। तो हमने कहा सलिल शब्द का अर्थ भी यहाँ पर
गति करना, कंपन करना है, गतिशीलता है, तो सलिल का अर्थ भी है हुआ गतिशील, कंपनशील। लोक व्यवहार में इसे जल कहते हैं। ये देखें जल कैसे कहते हैं। जल गतिशील होगा। जल को जैसे ही कहीं भी आप मुक्त करें, छोड़ें, वो पहाड़ों से गिरे या किसी पात्र में रखा हो, पात्र में रखा है, पात्र स्थिर है, वहां तक तो ठीक है। जैसे ही पात्र से जल को आप छोड़ेंगे, वो गतिशील हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। कंपन की बात की जा रही है। वो जिधर जैसा उसको रास्ता मिलेगा, गति करेगा जहां जैसा संभव हो। समुद्र की गति जैसे तरंगे उठती हैं, ये भी समुद्र के जल की गति है। सामान्यता मान लेते हैं समुद्र का जल तो शांत है, परंतु तरंगें, धाराएं विविध प्रकार के समुद्र में भी होती हैं। जल की प्रकृति ही प्रवाह की है, तो उसके प्रवाह के सतत गतिशीलता के गुणों को ध्यान में रखते हुए जल को भी सलिल कहा गया लौकिक भाषा में, वो ठीक है। तो लौकिक भाषा में कहीं बात आए सलिल और उसका अर्थ सीधे सीधे जल कर दिया जाए तो ठीक है, परंतु वेद में जब सलिल आया तो जल का भावार्थ कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि अनेक अर्थ, अनंता वै वेदा। हम कहते हैं कि वेद मंत्रों के, वैदिक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, अनंत अर्थ हो सकते हैं। तो उसका एक भावार्थ जल भी हो सकता है, परंतु लौकिक भाषा के तरह इसमें उसका एकमात्र सीधे सीधे अर्थ जल नहीं किया जा सकता। ये अब हमें ध्यान रखना होगा। जल भी उसका भावार्थ किया जा सकता है, परंतु एकमात्र अर्थ जल नहीं किया जा सकता। ये हमें वेद का अर्थ करते समय सावधानी बरतनी होती है। कहते हैं या अर्णवे, जो अरणों में अधिसलिलम, सलिल पर, सलिल को अधिकृत कर, अग्रे आगे अर्थात पहले, आगे आसीत था। अग्रे स्पष्ट है, सर्वनाम मान लें तो अग्रे सप्तमी एक वचन में है। सर्वनाम या नामिक शब्द किसी भी रूप में मान लें, सप्तमी एक वचन में अग्रे, आगे। आसीत, अस धातु से आसीत क्रियापद है, था। या अर्णवे अधिसलिलम अग्रे आसीत, जो अग्रे अर्थात आगे, पहले, अधिसलिलम सलिल पर, सलिल को अधिकृत कर, अर्णवे अरणों में था, अरणों पर था। जो पहले सलिल को अधिकृत किए हुए अरणों पर था। अब ये या जो कहा गया है, जो किसके लिए आया है? जो सर्वनाम। शाब्दिक अर्थ जो है, या का शाब्दिक अर्थ जो, ये हमें ध्यान देना होगा। अब क्योंकि ये पृथ्वी सूक्त है, इसमें पृथ्वी के विषय में बताया जा रहा है, भूमि के विषय में बताया जा रहा है, तो सर्वनाम या आया है जिसका अर्थ जो है, तो ये पृथ्वी के लिए माना जाएगा, भूमि के लिए माना जाएगा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार करेंगे, जो पृथ्वी, जो भूमि। तो जब हम अर्थ करेंगे, मंत्रार्थ करेंगे, तो या का अर्थ जो करेंगे। पृथ्वी भूमि अंतर्निहित है, स्पष्ट करने के लिए भावार्थ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मंत्रार्थ में यदि हम पृथ्वी या भूमि भी लिखेंगे तो कोष्ठक में लिखेंगे। लोगों को यह भ्रम ना हो भाई या का अर्थ पृथ्वी कैसे हो गया जी, या का अर्थ पृथ्वी हो ही नहीं सकता। इस मंत्र में चूंकि यह पृथ्वी सूक्त है, इसलिए यहां पर या का अर्थ तो जो है, शाब्दिक अर्थ जो। अब ये जो किसके लिए आया है? ये पृथ्वी सूक्त है, भूमि सूक्त है, तो भूमि के लिए आया, पृथ्वी के लिए आया। या का अर्थ पृथ्वी नहीं होता, ये हमें जानना चाहिए। बहुधा यही होता है कि कोई भाष्यकार, कोई विद्वान उसका अर्थ ऐसा कर देता है। अब यह प्रश्न होता है भाई या का अर्थ पृथ्वी कैसे हो गया? उसने सीधे सीधे मान लीजिए पृथ्वी लिख दिया या जो पृथ्वी लिख दिया, तो
अब चूंकि हम सब इतने विद्वान नहीं हैं, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। लिखने वाले का दोष नहीं है, वो समझ रहा है, परंतु अब क्योंकि लोग संस्कृत से ही परिचित नहीं है, वैदिक भाषा तो और भी प्राचीन है, उसमें और भी थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ता है, तो पढ़ने वाले को भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं भाई इनके भाष्य में ऐसा है, उनके भाष्य में वैसा है, तो दोष भाष्यकार का नहीं है, ऐसा माने संभवतः हम लोग उस स्तर के अध्येता नहीं है कि हम उनकी बात को समझ पाए, इसलिए कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है। उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमें अपने स्वाध्याय और चिंतन के स्तर को बढ़ाना चाहिए, तो वो समझ में आ सकता है। भाव को स्पष्ट करने के लिए जो इसे जोड़ दिया, जो पृथ्वी, अब आप कहें भाई पृथ्वी जो का अर्थ कैसे हो गया, तो जो का अर्थ पृथ्वी नहीं हुआ, या का अर्थ केवल जो है, तो चूंकि पृथ्वी के विषय में बता रहे हैं इसलिए किसी ने लिख दिया जो पृथ्वी, तो यहां तक तो ठीक है। अब जो पृथ्वी के आगे यदि वो कुछ अपनी ओर से बहुत कुछ लोग जोड़ देते हैं, अच्छी भावना ही होती होगी, तो उससे भ्रम और बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ का ध्यान रखें, और शेष जो कुछ किसी ने जोड़ा है तो उसे हटाकर पढ़ लें तो ठीक हो जाएगा। या अर्णवे यदि सलिलम अग्रे आसीत, यानी अग्रे अर्थात आगे, पहले जो सलिल पर, सलिल को अधिकृत कर अर्णवे अर्णों पर आसीत था, जो भूमि जो पृथ्वी पहले सलिल पर अर्णों पर पहले था, पहले वो सलिल पर अर्णों पर था। और याम माया भी, याम जिसको पहले आया था या, जो ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में था, या का अर्थ जो, अब आया याम, याम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन में है, तो याम का अर्थ हुआ जिसको माया भी, मायाओं द्वारा, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, माया भी मायाओं द्वारा। अब माया क्या है ये समझेंगे हम, है ना। माया भी मैं धातु है, इसका अर्थ है गति करना, क्लिष्ट कार्य करना। आप देखेंगे वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में गत्यर्थक धातु में बहुत सी, हमें लगता है सर्वाधिक धातु में तो गत्यर्थक ही है। हाँ, गति के सूक्ष्म भेद भी हो सकते हैं, उसके साथ अन्य जो अर्थ लिखे होते हैं उससे भी उसे समझा जा सकता है। जो कुछ भी हो रहा है, जो हम कर सकते हैं करेंगे, गति तो कहीं ना कहीं होगी, इसलिए अनेक धातुओं में गति का अर्थ निहित कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं धातु का अर्थ गति करना है, साथ में कहा गया है क्लिष्ट कार्य करना। एक तो गति, साधारण सी गति तो जीव क्या निर्जीव भी करते रहते हैं, लेकिन मैं धातु का अर्थ है क्लिष्ट कार्य करना, ऐसा कार्य करना जो सामान्यता नहीं किया जा सकता, सामान्य लोग नहीं कर सकते, कुछ विशेष गुणवान सामर्थ्यवान लोग ही जो कार्य कर सकते हैं, वो माया है। कहते हैं भाई उसने बहुत माया दिखाई, बहुत माया की, ऐसा किया, तो स्वाभाविक है उन कार्यों को माया कहा जा रहा है जो कार्य जन सामान्य नहीं कर सकते। हम आप साधारण लोग जो कार्य नहीं कर सकते, किसी ने अभ्यास से, परिश्रम से कुछ विशेष विद्या सामर्थ्य अर्जित की है, अभ्यास किया है, तो विशेष अभ्यास के द्वारा कुछ लोग कुछ ऐसे विशेष कार्य कर सकते हैं, ऐसे क्लिष्ट कार्य कर सकते हैं जो सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। हम आज भी जीवन में देखते हैं बहुत से लोग विशेष विषयों में पारंगत होते हैं, विशेष प्रकार से अभ्यास करते हैं, तो वो अपने सामर्थ्य का, कला का प्रदर्शन करते हैं, तो देखने वाले अचंभित रह जाते हैं, अरे भाई ये उसने कर दिया, हम तो ऐसा करने के विषय में सोच भी नहीं सकते। जन सामान्य के लिए वो लगभग असंभव होता है, और उसे भी हमारे बीच से ही हमारे आप जैसा कोई मनुष्य बहुत सरलता से करके दिखा देता है। तो ये इसलिए संभव होता है कि उसने उस कार्य का विशेष अभ्यास किया होता है, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है,
तो विशेष प्रशिक्षण और विशेष अभ्यास के द्वारा उसके लिए वो सरल हो जाता है, कर देता है, तो उसे माया कहा जाता है। क्योंकि मैं धातु का अर्थ है गति करना, क्लिष्ट कार्य करना। तो ऐसे क्लिष्ट कार्य जो विशेष प्रशिक्षण विशेष अभ्यास से किए जाते हैं वे माया। तो कहा जा रहा है माया भी, याम जिसको माया भी मायाओं द्वारा बहुत क्लिष्ट कार्यों के द्वारा, जो कठिन है सामान्य लोगों के लिए, ऐसे कार्यों के द्वारा अनुअचरण, अनु पीछे अनुकूल, अचरण चले विचरण करते हैं। इसमें अचरण में आ क्रिया उपसर्ग है और चर धातु है, चर धातु चलना, विचरण करना, आचरण करना। इसी चर धातु में भी उपसर्ग लगा तो विचरण, आ उपसर्ग लगा तो आचरण, सम उपसर्ग लगा तो संचरण। चर धातु है, इसका अर्थ भी है चलना। वैसे चर धातु का अर्थ खाना भी होता है, परंतु सामान्यतः चलना, चलना का ही अर्थ है। तो अनुचरण पीछे चले ये, या अनुकूल चले, अनुकूल विचरण किया। कैसे? मनीषिणा, मनीषी, ये मनीषी का बहुवचन है मनीषिणा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता कारक। मनीषिणा प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, बहुवचन में है, अर्थात बहुत से मनीषी। मनीषी अर्थात मननशील, मन धातु से मनु, मनुष्य, मनुज, मनीषी सब उसी मन धातु से बन रहे हैं। तो मनीषी अर्थात मननशील विचारशील लोग, ये बहुवचन है। या माया भी अनुअचरण मनीषिणा, जो मनीषी हैं, विचारशील लोग हैं, वो मायाओं द्वारा, क्लिष्ट कार्यों द्वारा, अर्थात विशेष विद्या, विशेष प्रशिक्षण, विशेष अभ्यास के द्वारा जिसके अनुकूल आचरण करते हैं। जो मनीषी हैं, विशेष मननशील हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, वे विशेष प्रशिक्षण, विशेष अभ्यास के द्वारा ऐसे कार्य कर सकते हैं जो जन सामान्य नहीं कर सकते। तो ऐसे विशेष कार्यों, मायाओं द्वारा उसका अनुसरण करते हैं, पृथ्वी का अनुसरण करते हैं, भूमि का अनुसरण करते हैं, ऐसा माने। इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अनुसरण करेंगे, पृथ्वी जैसे चल रही है उसके पीछे पीछे चलेंगे, शब्द सा संभव नहीं। इसका भावार्थ यही है कि जन सामान्य तो अपना सहज जीवन जी रहा है, उसे तो कुछ विशेष जानकारी नहीं है। जैसा भी है, जन्म लिया, कोई भी प्राणी है, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, जन्म लेते ही वो श्वास लेने लगा। पृथ्वी पर वायु है, सहज भाव से वो श्वास लेने लगा, उसे कोई जानकारी नहीं है कि श्वास लेना क्या होता है, श्वास लेने के लिए हमें कैसी वायु चाहिए, प्राणवायु उपयुक्त है क्या है। जैसे ही जन्म लिया किसी भी प्राणी ने, श्वसन प्रारंभ हो गया, श्वास लेना उसने प्रारंभ कर लिया। अब उसे भोजन की भी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, आसपास जहां उसको जल मिला उसने जल भी ग्रहण किया, भोजन भी ग्रहण किया। प्रकृति में, पृथ्वी पर जो भी भोजन उपलब्ध है, जो जिस प्राणी के अनुकूल है, वो एक स्वाभाविक रूप से अंता चेतना उसमें होती है, उसने भोजन भी ग्रहण कर लिया, उसका जीवन सहज भाव से चल रहा है। उसे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कहाँ क्या कैसे है। एक स्वाभाविक अंता प्रेरणा से वो वायु, जल, भोजन आदि ग्रहण कर रहा है और उसका जीवन चल रहा है। अब कह रहे हैं मनीषिणा, जो मनीषी हैं, विशेष मननशील विचारशील हैं, विद्वान हैं, वे विद्या, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस प्रकृति, पृथ्वी, भूमि के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। उनको जानकारी है कि हमारे जीवन के लिए प्राणवायु कितनी आवश्यक है और कैसे उसका संरक्षण हो सकता है। हम वायु को कैसे विषाक्त कर देते हैं, हो जाती है, कैसे बचना है, कैसे वायु को हमें शुद्ध रखना है अपने श्वसन के लिए, कैसे जल को हमें शुद्ध रखना है, कैसे भूमि को, वायु को हमें शुद्ध रखना है। ये जो मनीषी हैं, विचारशील हैं, विद्वान हैं, वे जानते हैं और वे मायाओं के द्वारा
अर्थात अपने विशेष क्लिष्ट कार्यों के द्वारा जनसामान्य नहीं कर सकता, लेकिन वो जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है कि भूमि जल वायु आदि हमारे जीवन के लिए अनुकूल, शुद्ध, सुरक्षित बने रहे। इसको कह सकते हैं कि वो पृथ्वी के अनुकूल आचरण कर रहे हैं। ये पृथ्वी का पर्यावरण जैसे सुरक्षित रहे, जो उसके लिए आवश्यक है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो न बिगड़े, तो उसके अनुकूल आचरण करें। वे स्वयं भी करते हैं और वे मनीषी जन सामान्य को, हमको आपको भी जानकारी देते हैं, बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि भाई हमको ऐसा करना चाहिए, तो हमारा इस पृथ्वी का पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमारे अनुकूल रहेगा, हमारा जीवन उत्तम चल सकता है। आगे कहते हैं यस्या हृदय परमे व्योमन। देखिए यस्या, जिसका, ये षष्टमी विभक्ति एक वचन है। यस्या, जिसका, हृदय, हृदय, परमे व्योमन, परम व्योम में, जिसका हृदय परम व्योम में है। देखिए इतना तो हम कहते हैं भाई वेद काव्य है, तो काव्य सौंदर्य हम समझेंगे तो उसका आनंद उठाएंगे। हम वेद का शब्दसा अर्थ करने की बात करते हैं, धातु अर्थ करने की बात करते हैं, परंतु बीच बीच में ये भी कह देते हैं कि भाई वेद काव्य है, उसका शब्द सौंदर्य, भाव सौंदर्य समझेंगे, काव्य गुण समझेंगे, तभी हम उसका आनंद उठा सकेंगे और उसका सही भाव समझ सकेंगे। इसीलिए वेदांग में व्याकरण के तत्व, वर्ण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, निघंटुवाद के साथ साथ छंद शास्त्र को भी वेदांग माना गया है। छंद शास्त्र, छंद कह दिया गया, सामान्यता उसमें मेरे विचार से पूरा काव्य शास्त्र माना जाना चाहिए। रस, छंद, अलंकार आदि सब कुछ हम समझेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे का पृथ्वी के अनुकूल आचरण करना, अनुकूल चलना, तो पृथ्वी के पीछे पीछे कोई तो चल नहीं सकता। आप कह सकते हैं अधिक से अधिक चंद्रमा है जो पृथ्वी का परिभ्रमण करते हुए उसके साथ चल रहा है, तो हमारे लिए तो संभव नहीं है, किसी मनीषी के लिए संभव नहीं है। अब आगे उससे भी आगे बात कह रहे हैं, यस्या हृदयम परमे व्योमन, जिसका हृदय परम व्योम में है। अरे भाई हृदय तो हम सबका हमारे शरीर में ही है। कोई कह सकता है कि भाई ये क्या बात हुई, जो हृदय है वो तो हमारे शरीर का अंग है और हमारे शरीर में ही है, यही रहेगा। जी हाँ, हृदय हमारा हमारे शरीर में ही है। कह रहे हैं यस्या हृदयम परमे व्योमन, जिसके हृदय को परम व्योम में, जो परम व्योम है, व्योम ही नहीं, जो परम व्योम है, परम तो अव्यय के रूप में है, परम शब्द का भावार्थ हम लोग भली भांति समझते हैं। तो अस्या हृदयम परमे व्योमन, व्योमन का अर्थ व्योम विशेष शब्द रक्षण में, विउपसर्ग है और अवधातु है। अवधातु का अर्थ है रक्षा करना, ये भी हम लोग जानते हैं ना। व्योमन में विउपसर्ग और शेष रहा ओमन, तो ओमन में ऊ धातु का अर्थ शब्द करना, रक्षा करना है। ऊ दीर्घ, ऊ का ये भी धातु है, इसका अर्थ शब्द करना, विश्वास करना है। ओ धातु भी है, इसका अर्थ बुलाना, आह्वान करना है। तो व्योमन में ये सभी अर्थ माने जा सकते हैं, शब्द करना, रक्षा करना और विश्वास करना, आह्वान करना। शब्द, रक्षण, विश्वास, आह्वान, ये चारों अर्थ प्रमुखता से व्योम में माने जा सकते हैं। तो यस्या हृदयम, जिसके हृदय को परम व्योम में, परम संरक्षण में, परम विश्वास में, परम आह्वान में, ये अर्थ हम ध्यान में रखें। शब्द में जो परम शब्द है, परम ध्वनि है, जो हम लोग कह सकते हैं यार कि
ओम को परम ध्वनि कहते हैं, जो माने कि जो सृष्टि के सूक्त हमने पढ़े, पुरुष सूक्त, नासदेव सूक्त आदि, हिरण्यगर्भ सूक्त, तो सृष्टि का सृजन हुआ तो पहले ऊर्जा उत्पन्न होगी, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जाएं उत्पन्न हुई और क्रमशः वो फिर धीरे धीरे अन्य सृष्टि के स्वरूप बने। तो जो परम ध्वनि है, मूल ध्वनि है, जो प्रारंभ में उत्पन्न हुई आध्यात्मिक दृष्टि से, उसे हम ओम कहते हैं। तो उस परम व्योम में, परम में व्योमन में भी ओमन तो आ ही रहा है, कह लें उस परम ओम में जो मूल ध्वनि ओम ध्वनि है, उस परम विशेष ओम ध्वनि में जिसका हृदय वहां हो, सत्येन आवृतम अमृतम पृथिव्या। सत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन, सत्य द्वारा, सत्य के साथ, आवृतम आवृत है, जिसका हृदय परम व्योम में सत्य से आवृत है। उसका हृदय सत्य से भरा हुआ है, जिसका हृदय परम व्योम में सत्य से भरा हुआ है। और कह रहे हैं अमृतम पृथिव्या। पृथिव्या ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पृथ्वी का, पृथ्वी सूक्त है, तो मंत्र के अंत में पृथिव्या शब्द आ ही गया। पृथिव्या अर्थात पृथ्वी के अमृतम, अमृत को, जिसका हृदय परम व्योम में सत्य से आवृत है और पृथ्वी के अमृत को धारण किए हुए है। ऐसे मनीषी मायावी मायाओं द्वारा इस पृथ्वी के अनुकूल आचरण करते हैं, जो पृथ्वी या अर्णवे यदि शैलम अग्रे आसीत, जो पृथ्वी सलिल पर अर्णव में पहले आसीत थी। तो इसके साथ ही हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, मंत्र पूरा नहीं हुआ है जहाँ तक। ओम, ठीक कहा आपने। सना भूमि त्रिशिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। हाँ, इतना अभी इसमें शेष है, ठीक ध्यान दिलाया आपने। तो ये कहा, बहुत उत्तम बात कही। अभी इतनी बात तो कह दी, भूमि के विषय में, पृथ्वी के विषय में इतनी बातें तो बता दी, परंतु इन सब का निष्कर्ष जो फल है, कह लीजिए, वो फलश्रुति तो अभी शेष है। सना भूमि तुषिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। सा अर्थात वह, ये भी सा सर्वनाम है, प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन है। सा वह, न हमारे लिए भूमि, यह भूमि, सना भूमि वह भूमि, न हमारे लिए, त्रिशिम त्रिश को, बलम बल को, राष्ट्र राष्ट्र में, दधातु धारण करे, उत्तम में उत्तम में। तो वह भूमि हमारे लिए त्रिश को, बल को, उत्तम राष्ट्र, उत्तम राष्ट्र में धारण करे। अब देखते हैं, इसमें एक शब्द आया, पद आया त्रिशिम। इसका अर्थ हमने भी आपसे कह दिया, त्रिश को, क्योंकि अब ये त्रिशिम द्वितीय विभक्त एक वचन में है, तो इसका केवल हमने विभक्ति बताकर कह दिया त्रिश को। अब त्रिश शब्द का क्या अर्थ है, इसको हमें धातु से देखना पड़ेगा। त्रिशम का अर्थ हमने किया है प्रकाशमान को, स्वाभाविक है। तो इस त्रिश धातु का अर्थ प्रकाशित होना है, त्रिश धातु है, इसका अर्थ प्रकाशित होना है, इसलिए त्रिशिम का अर्थ कर दिया गया प्रकाशमान को। ठीक, तो सना भूमि ही त्रिशिम बलम, तो वह भूमि
हमारे लिए तिस को अर्थात प्रकाश को, बलम बल को, उत्तमे राष्ट्रे दधातु, उत्तम राष्ट्र में धारण करे या प्रदान करे। ये धा धातु है, दध धातु है, इसका अर्थ धारण करना है, इसका भावार्थ प्रदान करना भी है। वेद में बहुधा ये धातु में ये आती है कि हमारे लिए धारण करे, अर्थात वो हमारे लिए रखे, हमें प्रदान कर दे आवश्यक होने पर, है ना। तो भाई से आप हमारे लिए रखे रहिए। लोग व्यवहार में हम लोग ऐसा कह देते हैं, ठीक है हमारे लिए है, आप रखे रहिए, आप रखे रहिए, हमारे लिए है, जो हमें आवश्यकता होगी ले लेंगे। तो वेद में इस बात को बहुधा मंत्रों में कहा गया है कि ये प्रकृति, ये पृथ्वी, ये हमारे लिए धातु धारण करे, तो उसका भावार्थ प्रदान करे भी ग्रहण किया जाता है। कहीं धातु पाठ में इस धातु का अर्थ धारण करना, प्रदान करना लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो भावार्थ के रूप में तो होता ही है। वह भूमि हमारे लिए प्रकाश को, बल को उत्तम राष्ट्र में धारण करे, प्रदान करे। अब उत्तम तो समझ में आ गया, राष्ट्र और है राष्ट्र में, जहां यह अवश्य समझना है राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है। राष्ट्र शब्द को राज दीप्तो धातु से भी व्युत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रकाशमान। इसी से राजा, राजन शब्द बनते हैं। सम उपसर्ग लगाकर इसी से सम्राट भी बनता है। सम्राट में भी राज धातु ही मानी जाती है। सम्यक प्रकाशमान, जो अपने देश में, अपने क्षेत्र में सम्यक प्रकाशमान है, वो स्वयं प्रकाशमान का अर्थ स्वाभाविक है, विद्या गुण से प्रकाशमान व्यवस्था को बनाने वाला जिसे हम चुनते हैं उसे हम राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, महाराज कहते हैं। तो ये इसी राज धातु से जैसे एक राट, सम्राट, विराट, विराज बनते हैं, वैसे ही राष्ट्र शब्द भी बना। तो राष्ट्र का अर्थ भी हुआ प्रकाशमान, प्रकाशयुक्त। जितना क्षेत्र एक राजा के प्रकाश में, उसकी सुशासन व्यवस्था में है, तो उसे एक राष्ट्र कहते हैं। लौकिक अर्थ में ऐसा भी आ गया, परंतु वेद में तो शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं उत्तमे राष्ट्र, उत्तम प्रकाश में ना, ऐसे कह सकते हैं। अब राष्ट्र में मुख्य रूप से तो राज धातु ही है, राजदीप्तो धातु है, दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना। जितना का अर्थ भी है, जितना क्षेत्र जीत लिया उसने उतने का वो राजा हो गया, ये अर्थ भी कह सकते हैं। परंतु इसमें हमने राष्ट्र में रास धातु शब्द करना, रस धातु स्वाद लेना, प्रीत करना, शब्द करना, ये धातु में भी दी हैं। अर्थात राष्ट्र शब्द में आप रास धातु को स्पष्ट दिख रहा है। भाई कोई कहेगा रास धातु हो सकती है, जी हो सकती है, रास हो सकती है, तो रस भी हो सकती है। तो आप शब्द करना, प्रीत करना भी मान सकते हैं राष्ट्र के अर्थ में। जहां शब्द करना अर्थात संवाद हो, जहां हम लोग खुलकर संवाद कर सकें, बात कर सकें, परस्पर प्रीति हो, उसी को राष्ट्र कहा जा सकता है। अन्यथा राष्ट्र कैसे होगा। तो जो प्रकाशमान हो, शब्द युक्त हो, हम उसमें खुलकर बात कर सकें, संवाद कर सकें, परस्पर प्रीत पूर्वक रहें, उसी को तो राष्ट्र कहा जा सकता है। यदि लौकिक अर्थ में हम राष्ट्र को उस अर्थ में ग्रहण करना चाहें जिस अर्थ में वर्तमान में कहा जाता है कोई भू क्षेत्र, तो राष्ट्र उस रूप में कह सकते हैं। इतना अवश्य स्पष्ट कर दें कि वेद में राष्ट्र शब्द का अर्थ कोई क्षेत्र विशेष, कोई देश, भूखंड नहीं माना जा सकता। ये पृथ्वी सूक्त है, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। इसमें किसी एक क्षेत्र को लेकर ये मेरा, ये तेरा का भाव वेद में तो हो नहीं सकता। वेद तो परमेश्वर का संदेश है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। पृथ्वी तो बहुत छोटी है, इस पृथ्वी में हम क्या विभाजन करें। ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का संदेश तो संपूर्ण सृष्टि के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। उसमें तेरा मेरा नहीं हो सकता। ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा क्षेत्र नहीं हो सकता। मेरा देश, तेरा देश नहीं हो सकता। वेद तो सबके लिए है। तो यहाँ राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करेंगे। जो भी हमने कहा, जहां हम प्रीत पूर्वक संवाद कर सकें, वेद विद्या के प्रकाश से प्रकाशमान हो, सद्गुणों से प्रकाशित हो, जहां इस भाव से लोग रह रहे हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी एक राष्ट्र के रूप में हो,
यही भावना वेद की उत्तम हम ग्रहण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको कि आपने ध्यान दिलाया। ये मंत्र अब यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।